सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, नमस्ते भाई और बहनों। ये वीडियो मैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इंग्लिश हिंदी दोनों में बना रहा हूँ। प्लीज़ बेयर विथ मी। इट इज़ मेरा काफ़ी वक्त जाता है एनालिसिस में आजकल, और स्थिति इतनी कठिन हुई थी कि बहुत डीप जाके हमको देखना पड़ा कि क्या आगे हो सकता है, कहाँ तक ये बात इतनी और बिगड़ सकती है या कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आई हैव ऑलवेज एनकरेज्ड यू दैट वेट, सम गुड रिलीफ विल कम। और अभी अमेरिका ने ब्लॉकेड किया है शिप्स को, लेकिन कुछ क्लैरिफिकेशन आ रही है कि वो ओनली दो शिप्स विच आर एमिनेटिंग आउट ऑफ ईरान। Whatever it is, I again repeat my argument that both the sides are keen to finish this at the earliest. They do not have any intention to drag this war into a very big thing. थोड़ा सा इस हफ्ते में, खास करके ये वीकेंड में, हो सकता है कुछ टेंशन्स और स्ट्रेस बढ़ जाए, तू में ज़्यादा हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा दिक्कत और हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं देखूं तो दोनों साइड्स, एटलीस्ट अमेरिका और ईरान, दोनों का मन है इस वॉर को जल्द से जल्द समाप्त करें। अब 5 साल की भी बात चल रही है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ईरान, तो उसके लिए वो एग्रीमेंट हो जाए। चलो 20 ही सही, नहीं 5 ही सही, वहाँ तक भी बात चल रही है। तो ये सब अच्छा है मार्केट अगर निफ्टी के लिए अच्छा ये हो जाता है कि अगर ये बात हो जाती है, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, तो देन यू विल हैव अ फ्री फ्लो ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑफ विच द प्राइसेस ऑफ ऑयल में कम डाउन, एंड दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, because India's economy is very heavily dependent on imports of crude oil. Now, once that happens, the rupee can also strengthen, and India's markets will be one of the primary beneficiaries because it has been hit the most in this particular scenario. ठीक है, तो जो मार्केट सबसे ज़्यादा हिट हुआ है उसको लाभ भी जो है सबसे ज़्यादा उसी को ही मिलेगा, है ना। ये तो बट नेचुरल है, तो ये बात आप भी समझ सकते हैं। तो भारत एक अच्छा बेनिफिशियरी हो जाएगा ये सारे प्रोसीडियर का। अब बात रही कि क्या, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होना ही है, खुलना ही है, ठीक है, जब ये फाइनली हो जाता है, तो क्या भारत में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उस वक्त, नया पोर्टफोलियो बना के अच्छी तरह से। मेरे हिसाब से ये विंडो एक आपको मिलेगा, कुछ टाइम का विंडो रहेगा जो अच्छा रहेगा। जो लोग के पास स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं वो भी उभर जाएंगे उस वक्त। एक एग्जिट स्ट्रैटेजी कई लोगों को मिल जाएगी। जो लोग कुछ मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर देम ऑल्सो इट विल बी वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक दिस विंडो विल बी वेरी हेल्पफुल। जो लोग सोच रहे हैं, मैं कई सेमिनार्स को एड्रेस कर रहा था, ये लास्ट वीक आई वाज एड्रेसिंग, एंड देयर मैनी पीपल आर सेइंग दैट वुड बी द बिगनिंग ऑफ अ न्यू बुल रन। आई डोंट थिंक सो। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अब भी लग रहा है कि उसके लिए फिर और एक नया विंडो की ज़रूरत होगी, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझने के लिए कि कौन से टाइमलाइन में मार्केट चलेगा, कहाँ पे फिर से गिरावट आ सकती है, कहाँ तकलीफ आ सकती है, तो ये तो हम आपको बताते रहते हैं। मेरे वीडियो शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट रखता हूँ ताकि आपको शॉर्ट में सब समझ में आ जाए। दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है वॉर को बढ़ाने का, ये मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, कुछ टाइम लगेगा, ये वीकेंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। जब खुलेगा भारत के लिए बहुत ही एडवांटेजेस होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या हमेशा के लिए अच्छा रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकेंगे? जी नहीं। दिस विंडो विल बी देयर बट इट विल बी शॉर्ट। Those people who want to know all the correct timelines can join my Premium Plus. Gives you 10 to 12 days predictions in advance. And in this case, we'll even tell you how long this window will open and when you will have to exit. नए प्रॉब्लम्स कब फिर डेवलप होंगे, ये हमने पूरी एनालिसिस बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। We have spent a lot of resources in developing this entire capability, and those who are in Premium Plus will be sharing with them first, so you can
ज्वाइन प्रीमियम प्लस बाय व्हाट्सएपिंग अस ऑन 9820861044। आपको बताएंगे ये विंडो कब खुलेगा, कब बंद होगा, नया विंडो कब आएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। नमस्ते, जय हिंद।